या यूँ कह सकते हैं कि गोसाई जी आज भी विरासते हैं, साक्षात विराजते हैं। ये तो दृष्टि का दोष है। जैसे गोसाई जी ने 800 व्यामोह लीला की, ये नाथजी भट्ट का घर है जहां आज भी साक्षात श्री गोसाई जी विराजते हैं। समय अनुसार थोड़ा जरूर परिवर्तन किया गया बैठकों में, नहीं तो इसी बैठक के अंदर 1987 में मैं जब आया और उस समय के जो मुखिया जी थे हसमुख भाई, उन्होंने कहा जयराज आप ट्रेन से पधारे हो और व्रत को क्रम है यहाँ, और सारे वैष्णवों को भी यहाँ व्रत करके झारी चरणवश मिल जाए। परंतु बात की परंपरा के बालक ने ये अपने लिए सम्मिलित कर दी कि चलो जो वैष्णव आवे तो व्रत की आवश्यकता नहीं। जो बालक के माथे विराज रही है उन्होंने आने वाली सृष्टि का विचार किया और उनकी कृपा है। नहीं तो सबको व्रत करके ही 2 दिन का मुकाम करना पड़ता, यहाँ के सामने मुखिया जी के सामने व्रत करना पड़ता था, यहाँ रहना पड़ता था, बाद में दूसरे दिन जारी चल सकते। श्री गोसाई जी ने यहाँ 3 दिन और 3 रात्रि वचनामृत की रसवृष्टि करी, अनेक जीवों को आपने शरण में लिया और यह रसवृष्टि अहर्निश आज भी श्री गोसाई जी याद दे रहे हैं। तो आओ वैष्णवों, हम भी राजनगर पहुंचे, फिर से रसालवाद भाईला को करेंगे। तीन गढ़वा के हमने दर्शन किए, यानी कि तृतीय स्कंद तक। आज चौथे गढ़वा के अंदर हम प्रवेश करें। एक रसना के श्रीनाथ जी बाबा का वाम भुजा विसर्ग लीला है। और इस चतुर्स्कंध के अंदर 4 बात हमें सिखाई: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 7 अध्याय में धर्म का, तो 5 अध्याय में अर्थ का, 11 अध्याय में काम और 8 अध्याय में मोक्ष। धर्म में सती देवी का चरित्र निरूपण किया है, अर्थ में ध्रुव कुमार का चरित्र, काम में पृथ्वी राजा का चरित्र और मोक्ष में प्राचीन बाई और प्रचुका का चरित्र। गोपालदास कह रहे हैं कि वैष्णव ये चारों चरित्र को श्री गोसाई जी ने अपने समय में आचरण
हमें बताया कि किस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का आचरण होता है जीवन में। आप दक्ष हो, आपके अंदर सामर्थ्य विराजमान है। दक्ष का अर्थ है धर्म का आचरण। धर्म का आचरण आपने किस प्रकार किया? सेवा में प्रवीण होकर। पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध लेने के पहले सेवा मार्ग की पूरी रीत समझना जरूरी है। आज हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा कैसे करते हैं? मजा नहीं आता। न वादा के ठिकाना है, न पाक के ठिकाना है, न खुले के ठिकाना है, न श्रृंगार करने की प्रणाली का हमें मालूम है। आपने सेवा नाम के स्वधर्म को प्रकट करके चतुर्थ स्कंद से भी अधिक धर्म पुरुषार्थ इस जगत में प्रकट किया। गोपाल दास कह रहे हैं कि वाला वैष्णव चातुर्य विठलेशावधि। आप चतुर हो, आपने अंदर चातुर्यता विराज रही है। आपने ऐसे ऐसे वैष्णव को सेवा में प्रकट किया कि जिनके पास कुछ नहीं था, और ऐसे ऐसे थे जिनको द्रव्य का संकोच था, और ऐसे भी थे कि जिनको सेवा में खर्चना नहीं था। अपने हैं सब पुष्टि मार्ग में, अपने ऊपर सारा द्रव्य खर्चा करेंगे, लेकिन भगवत कार्य में भाई पुष्टि मार्ग में तो पैसों बहु वपराय है। कंजूस बनिया, जिसको आप बारंबार कहते थे वाणिया को कि तू ब्रह्म संबंध ले ले, हमारे में ब्रह्म संबंध तो ले लो, पर ब्रह्म संबंध के बाद सेवा करनी पड़ेगी। अब महाराज आपके ठाकुर जी तो 800 में रोकते रहते हैं। एक दिन भी सामग्री के बिना, एक क्षण भी सामग्री के बिना नवरे नहीं बैठते हैं। सामग्री तो चाहिए, उड़ते समय हो, चाहे अपने जागते ठाकुर जी हो, चाहे पन्ना में विराजे हो, के उत्थापन का समय पर ठाकुर जी को बहुत चाहिए। गुसाई जी आज्ञा करी कि मैं तेरे को ऐसी सेवा बताऊं कि जहां तेरे द्रव्य को विनियोग बड़ा खुश हो बनिया। ऐसी भी सेवा आपके पुष्टि मार्ग में है, और पूरा मानसी का प्रकार उनके अंदर स्थापित किया और कंजूस बनिया को सेवा में प्रवेश किया। एक रसना प्रेम कहूं गुण प्रकट विविध विहार। श्री गोसाई जी ने सकल धर्म पुरुषार्थ, अलौकिक धर्म पुरुषार्थ, भक्ति मार्ग की धर्म पुरुषार्थ सेवा मार्ग में आपने सिद्ध करके बताया। श्रीनाथ जी को श्री गोसाई जी ने सर्वस्व माना। पहले सेवा करके धर्म को स्थापित किया, सिद्ध किया, और अब श्रीनाथ जी को सर्वे सर्वा माना और अर्थ पुरुषार्थ को आपने सिद्ध किया। हमारे यहाँ पर पुष्टि मार्ग के अंदर लक्ष्मी के पीछे झगड़ा नहीं होता है। आजकल हो रहा वो बात अलग है। पहले तो सिर्फ निधि स्वरूपों के पीछे झगड़ा होता है, ठाकुर जी के पीछे झगड़ा होता है। निधि बाल मंडी में विराज गए तो चलपस करते करते बालक मोचिया साड़ी में लपेट कर जेब में लेकर पधरा के ले जाते हैं। आग्रह था श्री वल्लभ की निधि है, श्री गोसाई जी की निधि। आज वो नहीं रही आग्रह। वैष्णव भी आज विचारता है कि मैं अपने संपत्ति का कैसे वितरण करूं। संपत्ति का तो वितरण करते थे, बिल बना लेते हैं और बिल में लिखते थे कि ठाकुर जी ने गुरु में भरे पधरा दिए। अरे 10,000 20,000 रुपया भेगा करके जब आप करेंगे, और वो 20,000 के अंदर ठाकुर जी का जीवन भर का देखभाल चलेगा? नहीं चलेगा। और आज दुर्दशा ये है, मंदिरों में इतने सारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसा लगे कि एक घर जी ठाकुर जी का है और दूसरा सिंहासन जाने अनाथालय है। उस अनाथालय में ठाकुर जी विराज रहे हैं, न उनका स्नान होता है, न उनके वस्त्र बदले जाते हैं। एक भोग में एक वाटकी अपने मिश्री की धर दी जाती है। मुझे लगता है उस समय भी ठाकुर जी कुश्ती करते होंगे कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। जिनके हाथ में मिश्री आ गई वो आरोप लिए, और जिनके हाथ में नहीं आया वो शायद श्री महाप्रभु जी से फरियाद करते होंगे कि आपने क्यों ऐसे वैष्णव के घर में पधराया कि मुझे आज अनाथालय में आकर रहना पड़ा। ठाकुर जी की सेवा ऐसी
करना जितनी अपने से बना आवे, और नहीं बनावे जैसे भी आवे ऐसे ठाकुर जी की सेवा करो। नहीं करे बच्चे तो कहना कि बेटा ठाकुर जी को जगह के रखना, देव दर्शन कर लेना। सेवा में फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से सेवा करो। आपकी सेवा देखकर हो सकता है कि बच्चे बहुत भले दर्शन या ठाकुर जी करते हैं, हो सकता है कल उनके मन में ऐसा भाव आ जाए कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, कल बालक से वो पुष्टा कर फिर से आपकी सेवा को प्रारंभ करते हैं। इसलिए सेवा कभी भी अपने ठाकुर जी अपने माथे बता रहे हैं तो उनकी दुर्दशा मत करना। अपने घर में विराजे, जैसी आप एक मिस्त्री उठोगे आगे कर दे। बालक को यही समझाना बच्चों को, बेटा नहीं बने स्नान मत कराना, झाड़ी मत भरना, एक कटोरी तो भगवान को भोग कर देना, इतना तो वो करेगा बच्चा, क्योंकि हिंदू है, जरूर करेगा। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी को सर्वे सर्वा माना और आपने आज्ञा करी कि वैष्णवों का धन यानी श्री गोवर्धन नाम, अपने घर में ठाकुर जी को अपना अर्थ रूप मानना, और वैष्णव का काम सकल कला से श्रीनाथ जी को रिझाना। ठाकुर जी को रिझाना भी आना चाहिए, और पात्रता अनुसार हम उसको रिझा भी सकते हैं, अधिकार अनुसार ठाकुर जी को रिझा सकते हैं। कहीं ना कहीं से ठाकुर जी प्रेरणा करें और हम ठाकुर जी को रिझाएं, यही काम पुरुषार्थ है। और वैष्णव का मोक्ष प्रभु का बन जाना है। हमने पंचाक्षर मंत्र में क्या अपने प्रतिज्ञा ली, हे कृष्ण में तुम्हारा, हे कृष्ण में तुम्हारा, हे कृष्ण में तुम्हारा। यहाँ पे ब्रह्म संबंधी अपने अपरस वाले होते तो वो अपन उच्चारण भी करवाते, लेकिन यहाँ बिना अपरस वाले भी बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता उसमें। हे कृष्ण में तुम्हारा, प्रभु का पहचान। अगर ऐसा भाव जाके ना तो समझ लेना कि हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, प्रभु के मौके को मोक्ष मिल गया। और ये चारों बातें श्री गोसाई जी ने हमें सिखाई, इसीलिए कहा एक रसना प्रेम कहूं गुण। गोपाल दास कहे कि वैष्णव मेरी एक जीव है, एक ही रसना है, और मेरे गोसाई जी की लीला तो अनेक है, और मेरे से गोसाई जी के गुण तो बहुत है, गुण प्रकट विविध व्याप, और इतने सारे गुण हैं कि मैं कैसे ये विविध लीला आपकी मैं गाऊं, क्योंकि उनकी गुण लीला जो है वो विविध है, यानी पुष्कल है, अनेक है। नित्य लीला नित्य नौतम श्रोति न पामे पार, गोपालदास कह रहे कि माला वैष्णव गोसाई जी के चरित्र हुए ही नहीं, आज भी हो रहे हैं, आज भी प्रकट गिरा रहे हैं। त्रिपुरदास कायस का वो प्रसंग याद करो कि जो दूर देश में जाकर उनका सारा द्रव्य जुट गया और उनने एक मादर पाट का धान बिना रंगे हुए श्रीनाथ जी बाबा को भेज दिया। और जब फल्गुन सिद्ध नहीं किया और जब दूसरों का फल्गुन धराया तब ठंडी पड़ने लगी श्रीनाथ जी की। गोसाई जी भी कहे बाबा एक फल्गुन में आपकी ठंडी दूर चली जाए, आज तो शीत बच नहीं रही है, भाग ही नहीं रही है। दूसरा तरह तो कहे काका जी और लग रही है ठंड, और लग रही है, दूसरा तीसरा चौथा, ठंडी नहीं हुई। नित्य नौतम नित्य लीला छुट्टी न पाए, कैसे ठंडी दूर हो। आपके सेवक त्रिपुरदास कायस का मनोरथ अभी सिद्ध नहीं हुआ है, और अपने श्री जी ऐसे हैं कि अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर है। गोसाई जी समझ गए कि कोई सेवक का कहने मनोरथ पूरा नहीं हुआ है, आपने भंडारी को बुलाया, भंडारी से प्रश्न किया कि त्रिपुरदास को फल्गुन को थाका आयो नहीं है अभी तक, न भाग्य फल्गुन है, कृपानाथ कैसे मैं बनवाऊं, मादर पाट को कपड़ा है, बाकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं अभी कभी बनवाओ। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, सामग्री के भूखे नहीं है। और जैसे ही धराया सिद्ध करके श्रीनाथ जी बाबा की ठंडी दूर,
तो आज भी भगवदियों को आपके नित्य लीला के दर्शन होते हैं। गोपाल दास कहते हैं कि जो कृष्ण अवतार में अनुभव हुआ वही विठ्ठल अवतार में भगवदियों को भी अनुभव हुआ। एक रानी बहुत पैसे वाली राजा के साथ चली श्रीनाथ जी के दर्शन करने, रजपूत थी। अब बड़े लोग आवे तो सावधान हुए, दरवाजा बंद हो जाए, हटो हटो हटो, बाहर दे दिया जाए, सभी को बाहर कर दिया गया। और वो राजा और रानी दोनों कमल चौक में खड़े हैं, दर्शन की तैयारी हो चुकी है। रानी को अभिमान था कि मैं दर्शन एकांत में करके जाऊंगी, और मां श्रीनाथ जी ने कौतुक किया, दूसरे स्वरूप से आप पधारे, रानी को राजा को दिखे नहीं। जितने द्वार के पट थे सब के सब उन्होंने खोल दिए, और सारे वैष्णव अंदर दौड़ते दौड़ते आगे, जय हो जय हो जय हो। रानी देखती लगी, सारे लोग उसके ऊपर चढ़ते हुए, रानी का जो भी आंचल था, पर्दा था, सब के सब कचरा गया। भली ये खेल परमान दास ने गाया, ये तो सीधी की है लीला सब। तो इस प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को श्री गोसाई जी ने सार्थक किया और सिद्ध करके रखा। गीता जी में कहा है ना श्री अर्जुन को कृष्ण ने, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विश्वत्वम। हे अर्जुन, जो मुझे जन्म से और कर्म से और मेरे तत्वों से जानेगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुझे ही प्राप्त करेगा, उसे और कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। हे अर्जुन, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेघ सहस्रस्य न शक्यन्तु सख्यातुम् अनन्ततुलनायापि च। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म तो अनंत है, और अनंत रूप धारण करके भी मैं फिर से मृत्युलोक में आऊं तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्री गोसाई जी के चतुर्थ आख्यान में चतुर्थ स्कंद की लीला करके आप गोपाल दास आगे बढ़े हैं। पांचवें आख्यान, पांचवें गढ़वा में सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार। तत्व माहे तत्व त्रिभुवन भक्तनो आधार। बंधु श्री वल्लभ नंदन पंचम स्कंद स्थान लीला। અને અહીંયા પણ આધાર શબ્દ का प्रयोग किया गोपाल भक्त नो आधार। आधार शब्द के स्थान लीला का वर्णन यहाँ था। स्थान यानी अवलंबन। ये स्थान लीला के श्री महाप्रभु जी ने दो प्रकरण विभाग किए, एक अंतर स्थिति, दूसरा बहिरंग स्थिति। अंतर स्थिति में 15 अध्याय और बहिर स्थिति में 11 अध्याय। इस प्रकार कुल छठा पंचम स्कंद जो है 26 अध्याय का स्कंद है। पंचम स्कंद श्रीनाथ जी का जमुना साकल यानी कि जमनी झांग, इसको गुजराती में कहते हैं कि जमनू खोड़ू। और झांग खोड़ू होने की वजह से ये आधार शब्द यानी कि आधार लीला इसके अंदर बताई है। आधार शब्द का अर्थ ये भी होता है स्थान लीला। जमनी बाजू में मर्यादा मार्ग से जीव जो है उनको बैठाते हैं। जो मर्यादा को जीव है उनको आप जमनी साइड विराजते हैं, और दावी साइड में जो पुष्टि जीव है उनको बैठाते हैं। जमनी तरफ जो जीव बैठे हैं उनको
उनको अनुशासन कराते हैं कि कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे भक्ति करना। और इसीलिए यहाँ पर आधार शब्द का प्रयोग किया कि भक्तनो आधार यानी कि स्थान मिला। और दाई तरफ अनुग्रह से प्रभु उनको बढ़ते हैं। वहां अनुशासन से है, यहाँ अनुग्रह से। એના માટે થોડા વૈષ્ણવ બગડેલા છે, નિયમમાં નથી રહેતા, क्योंकि अनुशासन जमनी तरफ भक्तों के ऊपर कृपा तो है, परंतु कृपा साधन द्वारा करा के अपनी प्राप्ति करा। इसलिए मर्यादा मार्ग में देख लो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, इनके द्वारा वो भी शुद्धता से हो जाए, परिपूर्णता से हो जाए तो अपनी वो प्राप्ति कराते हैं। और दावी बाजू निस्साधन मानकर केवल अपनी कृपा बल से आप शरणे आए हुए जीव को उद्धार कर देते हो। तो पुष्टि मार्ग में तो कितनी सरलता से श्री ठाकुर जी मिल जाते हैं और उनकी कृपा मिल जाती है, उनका अनुग्रह मिल जाता है। तो ये प्रभु का साकल है। हम देखें तो भागवत जो है, श्री भागवत, श्रीमद् भागवत कितनी अद्भुत है। श्री वल्लभ ने श्रीमद् भागवत के ऊपर कितनी सुंदर कल्पना कैसी करी होगी, उसका पर विचार। पहले आपने बताया 2 चरण, प्रथम और द्वितीय स्कंद, तृतीय चतुर्थ स्कंद में 2 भुजा, फिर 2 साकल, 5वें 6ठे में, समझ नहीं आप, यानी कि झांक। 7वें स्कंद में जो मुट्ठी वाला बांधा हुआ हाथ है, और 8वां 9वां स्कंद यानी कि श्रीनाथ जी बाबा के 2 स्कंद, 10वां स्कंद यानी कि आपका हृदय, और 1वां स्कंद यानी मस्तक, और 12वें स्कंद में आश्रय। अब यहाँ पे बहुत समझने जैसा है किस प्रकार से अपनों को यहाँ पे चलना है आगे, वो श्री महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पर। तो गोपाल दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया यहाँ पर कि प्रथम तो जीव को आश्रय देने के लिए यह प्रश्न उठेगा कि श्री महाप्रभु जी ने ऐसा क्यों किया। अब प्रक्रिया देखें। पहले आपने जीव को शरण दिया यानी कि आश्रय दिया, दोनों हाथों से जीव को पहले उठाया, उठाकर अपने बाहों में यहाँ पर बैठाया, यह जैसे उठा देते हैं, और फिर उसके बाद आपने उसको खोड़ा में यानी कि गोद में बैठाया। प्रभु भी उसी प्रकार दोनों हाथों से जीव को उठा रहे हैं और अपनी भुजा में ले लेते हैं, और बाद में अपने को खोड़ा में यानी गोद में बैठा देते हैं। जब बहुत रोता है बच्चा, अपन भी क्यों करके उसको शांत करते हैं, नहीं मानता है तो माँ क्या करती है, उसे छाती से लगा देती है, और छाती से लगाती है, तब भी वो बच्चा मानता नहीं है। तो चलो उसको शायद भूख लगी होगी तो अपने दोनों स्तन से उसे दुग्ध पान करावे। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी भी हर संसार में आए हुए लोग शरण में जीव है, उनको अपने छाती से लगाकर उनको भक्ति का जो दूध है वो दूध का पान उस जीव को कराते, प्रेम से उसको आनंद का दान कराते। अब जब वो दूध पी ले, शांत हो जाए, तो उसे मस्तक पर उठाने में, तो बाद में उसी प्रकार अपने कंधे पे ले ले, मस्तक पे ले, और फिर वो नाचने लगे। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से है 12 स्कंद के अंदर। तो पंचम स्कंद यानी कि साकल, जमुना जो है, जमनी साकल है, जमनी झांग है, उसके अंदर प्रभु बैठा कर उसे अनुशासन के साथ उसे रीत सिखाते हैं। सकल शास्त्र प्रमाण बोले, मर्यादा में मर्यादा मार्गी जीव जो है उनके आगे आप पिता बनकर अनुशासन में रखकर कड़क से, कठोरता से उसे आप भक्ति सिखाते हो, और दादी बाजू माँ बनकर आप उसे पुष्टि मार्ग सिखाते हो। सकल शास्त्र प्रमाण बोले, जहां जहां लगा तो श्री गोसाई जी ने अनुशासन में श्री ठाकुर जी को रखा, वैष्णव को रखा, वहां आप मर्यादा स्वरूप से विराजे। श्रीनाथ जी बाबा शीतकाल में मुखिया जी ने एक समय सेवा में सोचा, रामदास ने, कि ठंडी बहुत है, ठाकुर जी को जल्दी जगह क्या करो,
गोसाई जी पधार गए तो अभी तो मंगला हो गए। समय पे हर चीज होती है, शीतकाल हो चाहे उष्णकाल। गोसाई जी ने प्रश्न किया, मुखिया जी ने कहा कि काका जी शीतकाल का समय है या सो अबेर भई देर भई, तो कैसे नहीं कर रहे? अगर ठाकुर जी को समय पे नहीं जगाएंगे तो वो बालक है और बालक बिगड़ जाए, आदत बिगड़ेगी बाकी, फिर वो रोज ही देर से जगेगा और रोज देर से जगेगा तो बंगला पे जगेगा। आपने आज्ञा करी कि रोज 12 बिना समय अनुसार जल्दी जगाना पड़ता। तो इस प्रकार शास्त्र में जो जो साधन थे सब आपने सिखाए, आपने समझाया और कैसे उसका आचरण करना चाहिए आचरण करके बताया। सकल शास्त्र प्रमाण बोले सार माहे सार, सार माहे सार। सकल शास्त्रों का आपने मंथन किया, श्री महाप्रभु जी ने भी किया, श्री गोसाई जी ने, और उसमें जो सार था ना वो सार हमारे को दिया। आज हमारे सामने आपके जो ग्रंथ विराज रहे हैं, षोडश ग्रंथ विराज रहे हैं, आपके निबंध विराज रहे हैं, तो वेदों का भी मंथन किया, श्रीमद् भागवत का भी मंथन किया और सार में सार हमारे सामने सरल भाषा के अंदर रख दिया। आपके प्रथम पुत्र यानी कि आपके बड़े भ्राता श्री गोसाई जी के गोपीनाथ जी, जिनका नियम था कि रोज श्रीमद् भागवत का पाठ करके या भोजन में पधारते, श्री गोसाई जी ने महाप्रभु ने विचार किया कि ऐसे अगर बाबा करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे तो बाबा तो भूखा रह जाएगा। तब आपने श्रीमद् भागवत का मंथन किया, जो 18,000 श्लोक है, उनका 1800 श्लोक के अंदर एक छोटा सा ग्रंथ पुरुषोत्तम सहस्र नाम निरूपण करके आपने गोपीनाथ जी को दिया और आज्ञा करी कि बाबा इनको पाठ करियो, ये पाठ सो आप बाद में भोजन में पधारिए। तो आज वैष्णव भी अगर जो नित्य भागवत का पाठ करना चाहें तो पुरुषोत्तम सहस्र नाम का पाठ कर लें, जो 1800 श्लोक का है, तो उसके वो क्रम श्रीमद् भागवत का पाठ के बरोबर। आपने कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनका आपने मंथन किया। आप सार माहे सार, सार में से सार कौन निकाल सके? जो शिक्षक हो, आप भी श्रेष्ठ शिक्षक हो, तो शिक्षक कौन और सच्चा शिक्षक कौन? सच्चा शिक्षक वो जो कोर्स में से कोर्स निकाल कर हमें दे और पढ़ाए। स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो एग्जाम के समय में इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसको खास टीचर टिक करवाता है कि बेटा ये पढ़ना खास एग्जाम के लिए। तो वहां पर बच्चे क्या पूरी बुक नहीं पढ़ते हैं, वो जो टिक करवाया है वो सार में से सार लाके देते हैं ताकि बच्चा पास हो। तो शिक्षक वही। तो गोसाई जी ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने सार में से सार निकाला और जीव को समझाया कि किस प्रकार सेवा करनी, किस प्रकार सामग्री भोग धरनी, कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी सामग्री आए और कैसे कैसे अपने यहाँ पर श्रृंगार। आपने चप्पल भोग रुकाया, चप्पल भोग का प्रकार, उसके पीछे की भावना समझाई। आपने कुंडवारा रुकाया, कुंडवारा के भाव और प्रकार रख के समझाए हमारे सामने। आपने खट ऋतु के जो मनोरथ थे वो मनोरथ सिद्ध करके आपने श्री जी को अंगीकार कराया और वैष्णव को समझाया कि वैष्णव अगर मनोरथ नहीं हो सके तो वो मनोरथ के उपलक्ष्य में उत्सव के वस्त्र धरें, श्रृंगार करें, सामग्री धरें। ये भी बने कम से कम 2 लिटी कीर्तन का। वो ऐसा तत्व माहे तत्व त्रिभुवन भक्तनो माता, तत्वों में से भी तत्व निकाल कर आपने भक्तों को दिखाया। और गोपाल दास ने आख्यान कब गाया? जब चर्बित तांबुल का दान गोसाई जी द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ। तत्व सार पाए तत्व त्रिभुवन। गोपाल दास कह रहे कि वैष्णव प्रभु सार के भी सार हैं और प्रभु तत्व के भी तत्व हैं। प्रभु त्रिभुवन में भक्तों के आधार
और यहाँ पर पंचम स्कंद की लीला गोपाल दास हमें सिखा रहे हैं। और इस पंचम स्कंद के अंदर 15 अध्याय में अंतर स्थिति बताई, जिसमें 6 अध्याय ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य और 8 अध्याय योग के, 1 अध्याय ज्ञान का। इस प्रकार 15 अध्याय का ये आत्मस बनाने के लिए जीव को बनाया 15 अध्याय द्वारा। और पहली स्थिति में कुल मिलाकर 11 अध्याय, 5 अध्याय भूगोल के, 3 अध्याय खगोल के और 3 अध्याय पाताल के। गोपाल दास कह रहे कि ये पंचम स्कंद में प्रभु जीव को अपनी गोद में यानी कि घोड़ा में बैठाकर सकल शास्त्र समझाते हैं। और एक बात तो वैष्णव निश्चित है कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवी 3 प्रकार के अवलंबन हैं। भौतिक आधार जब प्रभु बनते हैं तब भुवन आधार, त्रिभुवन भक्तनो आधार, त्रिभुवन गोपाल दास कह रहे कि वैष्णवों, यह विश्व के कण कण में प्रभु विराज रहे। आध्यात्मिक आधार यानी देवो आधार और आदि देवी का आधार यानी भक्त आधार। तो 3 रीत से प्रभु जीव को आधार देते हैं, पंचम स्कंद की लीला करते हैं, उसके पास साधन कराते हैं, शास्त्र समझाते हैं, इस प्रकार जीव को सनात करते हैं। और ये पंचम स्कंद की लीला में श्री गोसाई जी की लीला के साथ